एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास कुछ जमीन थी जिसमें इस बार उसने आम की खेती की और उसी आम को बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वह भी बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाया करता था और उसी से अपना संसार चलाता था। उस जंगल का राजा एक चील था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया हर रोज की तरह बाजार में आम बेच रही थी। तभी वहां राजमहल से सेनापति आते हैं और टूनी से बोलता है, टूनी, महाराज तुम्हें राजमहल बुलाए हैं। क्यों सेनापति, मुझे महाराज क्यों बुलाए हैं? पता नहीं, मुझे कहे हैं कि टूनी को बुला कर लाओ। ठीक है सेनापति, पर मैं अभी नहीं जा सकती। मैं अभी आम बेच रही हूँ। जब सारे आम बिक जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी। ठीक है टूनी, आम बेचने के बाद तुम आ जाना। उसके बाद सेनापति वहां से चला जाता है और टूनी आम बेचने लगती है। कुछ समय के बाद सारे आम बिक जाते हैं। अब तो सारे आम बिक गए, पर मैं टोकरी तराजू लेकर तो महाराज के पास नहीं जा सकती। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ। मैं ये सब कौवा भैया के दुकान पर रख देती हूँ और फिर राजमहल से आकर उसे लेकर चली जाऊंगी। यह कहकर टूनी टोकरी और तराजू लेकर कौवे की दुकान पर चली जाती है। टूनी, क्या सारे आम बिक गए? हाँ कौवा भैया, सारे आम बिक गए। तब तुम अब घर चली जाओगी? नहीं कौवा भाई, महाराज मुझे राजमहल बुलाए हैं। तो जाओ, जाकर मुलाकात करके आओ। कोई समस्या है क्या? समस्या तो है कौवा भाई। कौन सी समस्या टूनी? ये देख रहे हो कौवा भाई, टोकरी तराजू, इसे लेकर महाराज के पास जाने में बहुत समस्या है। मैं कह रही थी कि अगर ये सब आपके दुकान पर रख देती तो मैं जल्दी राजमहल जाकर महाराज से मुलाकात कर लेती और फिर वापस आकर इसे लेकर चली जाती। तो इसमें कहने वाली कौन सी बात है? लाओ टूनी, मैं इसे अपनी दुकान में रख देता हूँ। तुम राजमहल से आकर इसे लेकर चली जाना। ठीक है कौवा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टूनी कौवे को टोकरी और तराजू दे देती है और वह राजमहल की ओर चल देती है। कुछ समय के बाद टूनी जब राजमहल पहुंच जाती है तो महाराज बोलते हैं, टूनी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे बगीचे का आम खाना चाहता है। तुम कल कुछ आम लेकर राजमहल आ जाना। ठीक है महाराज, मैं कल जरूर आऊंगी। उसके बाद टोनी वहां से चली जाती है और कुछ समय के बाद अपनी टोकरी तराजू लेने के लिए कौवे की दुकान पर आती है। कौवा भाई, मेरे टोकरी तराजू अब मुझे दे दीजिए। मैं अब घर चली जाऊंगी। क्या? मेरा मतलब है कि... आपका क्या मतलब है? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तुम्हारी टोकरी तराजू मेरी दुकान में रखा था, पर उसे चूहा खा गया है। आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है कि उसे चूहा खा गया? हाँ टूनी, उसे चूहा खा गया। पर कौवा भाई, एक छोटा सा चूहा ये सब कैसे खा सकता है? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी तराजू और टोकरी छुपा कर रखा हूँ? नहीं कौवा भाई, मैं ये नहीं बोलना चाहती। तो तुम क्या बोलना चाहती है? अगर तुमको विश्वास नहीं है तो बोलो, मैं तुम्हें ये सब अभी खरीद कर देता हूँ। नहीं कौवा भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गई। पर टूनी को विश्वास नहीं होता है कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो सकता है और चूहा लोहे का तराजू कैसे खा सकता है। उसके बाद टूनी उदास होकर वहां से अपना घर चली जाती है। अगले दिन फिर टूनी टोकरी में आम लेकर राजमहल की ओर चल देती है। कुछ देर चलने के बाद वह कौवे की दुकान के सामने आ जाती है। आकर देखती है कि कौवे के पास एक छोटा सा कौवा बैठा है। अरे टूनी, इतने सारे आम लेकर कहाँ जा रही हो? मैं ये सब राजमहल लेकर जा रही हूँ। पर कौवा भाई, आपके पास वह छोटा सा कौवा कौन है? टूनी, ये मेरा बेटा है। या आज दुकान आने का जिद कर रहा था, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। ये तो बहुत प्यारा है। इसका नाम क्या है?
इसका नाम जग्गू है। बहुत सुंदर नाम है। मैं बोल रही थी कि मैं राजमहल जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे राजमहल घुमा कर ले आऊँ। तुम ठीक बोल रही हो टूनी, ये दुकान पर बैठा बैठा बोर हो रहा है। अगर यह राजमहल घूमकर आएगा तो इसका मूड फ्रेश हो जाएगा। तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। उसके बाद टूनी कौवे के बेटे को अपने साथ लेकर जाने लगती है। कुछ समय के बाद टूनी कौवे के बच्चे को एक गुफा के पास लेकर आ जाती है और गुफा के अंदर उस बच्चे को लेकर चली जाती है। उसके बाद बच्चे को गुफा के अंदर रखकर टूनी बाहर आ जाती है और बाहर से गुफा का मुंह बंद कर देती है। उसके बाद कौवा के बच्चे को गुफा में रखकर टूनी राजमहल चली जाती है। राजमहल आकर सारे आम महल में रख देती है और अपना घर वापस लौट जाती है। कुछ समय के बाद जब टूनी कौवे की दुकान के सामने से गुजर रही थी तो कौवा देखता है कि टूनी अकेली है। अरे ये टूनी अकेले क्यों? ओ टूनी, तुम अकेले क्यों? मेरा बेटा कहाँ है? कौवा भाई, मेरा मतलब है कि तुम्हारा क्या मतलब है? और मेरा बेटा कहाँ है? कौवा भाई, दरअसल बात यह है कि जब मैं और आपका बच्चा राजमहल जा रहे थे तभी एक तितली आकर आपके बेटे को उठा कर ले गई और एक पेड़ पर बैठकर उसे खा गई। क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे बच्चे को एक तितली खा गई? तुम्हारा क्या मतलब है? कौवा भाई, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारे बेटे को एक तितली खा गई। देखो टूनी, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। एक छोटी सी तितली एक कौवे के बच्चे को कैसे खा सकती है? जिस तरह एक चूहा मेरे टोकरी और तराजू को खा गया। देखो टूनी, तुम मजाक कर रही हो। तुम मेरे बच्चे को वापस कर दो, नहीं तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे कौवा भाई, मैं बोल रही हूँ ना कि आपके बेटे को तितली खा गई। मैं कितनी बार बोलूंगी? बहुत हो गया टूनी, अब चलो महाराज के पास, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। उसके बाद कौवा टूनी को लेकर महाराज के पास जाने लगता है। कुछ समय के बाद दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। क्या बात है टूनी और कौवा, तुम दोनों अचानक यहाँ? महाराज, आप टूनी से कहे कि वह मेरा बच्चा वापस कर दे। तुम क्या बोलना चाहती हो कौवा? टूनी तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया? महाराज, टूनी आज सुबह आम लेकर आपके महल आ रही थी, तभी टूनी मेरे दुकान से मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर राजमहल घुमाने के लिए लेकर आई थी। पर अब यह कह रही है कि रास्ते में एक तितली मेरे बेटे को खा लिया। महाराज, एक छोटी सी तितली एक कौवे के बच्चे को कैसे खा सकती है? ये कैसे विश्वास करें? क्या टूनी, एक छोटी सी तितली एक कौवे के बच्चे को कैसे खा सकती है? महाराज, कल मैं कौवे की दुकान पर टोकरी तराजू रखकर आपसे मुलाकात करने आई थी। जब मैं वापस जाकर कौवे से टोकरी और तराजू मांगी तो कौवा भाई बोला कि इसे चूहा खा गया है। आप ही बोलिए महाराज, एक छोटे से चूहा ये सब कैसे खा सकता है? हो सकता है महाराज, चूहा बहुत भूखा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी वह सब खा गया। मैं मान रहा हूँ कि चूहा बहुत भूखा था, पर लोहे का तराजू कैसे खा सकता है? चूहा तो लोहा नहीं खाता है और ना ही वह उसका खाने की चीज है। तब कौवा मन ही मन बोलता है, बात तो सही है, चूहा तो कभी लोहा नहीं खा सकता, पर मैं तो टूनी से कहा था कि उसे चूहा खा गया। अब क्या होगा? तुम सच बोलेगा कि मैं तुम्हें पिटाई लगवाऊं? महाराज, मैं सब सच बोलता हूँ। पहले आप टूनी से कहिए कि वह मेरे बच्चे को लेकर आए। पहले तुम बोलो कि मेरा तराजू टोकरी कहाँ रखे हो? तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैं सब बताती हूँ। असल में जब कल टूनी मुझे टोकरी तराजू देकर राजमहल आ गई थी, तब मैंने सोचा कि अगर मैं इसे बेच दूं तो कुछ रुपये हो जाएगा और टूनी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर मैं उसे बेच दिया और जब टूनी उसे वापस लेने गई तो मैं उसे झूठ बोल दिया। अरे कौवा, तुमने चालाकी करने की कोशिश की, पर तुम चालाकी नहीं कर सका। तुम एक नंबर के धोखेबाज, झूठा और बेवकूफ हो। टूनी, कौवा का बच्चा कहाँ है? महाराज,
यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है, उस गुफा में इसका बच्चा है, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ। फिर टूनी कौवे के बच्चे को लेने चली जाती है। कुछ समय के बाद वह उसके बच्चे को लेकर राजमहल आ जाती है। कौवा, ये रहा तुम्हारा बेटा। महाराज, मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी टूनी को उसका सामान खरीद देता हूँ। ठीक है कौवा, तुम टूनी का सारा सामान उसे खरीद कर दे दो। ठीक है महाराज, मैं अभी खरीद के देता हूँ। फिर महाराज कौवे को समझा बुझाकर माफ कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।